हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस एंड जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नरेशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा विद ट्रिक्स और बड़े ही ईजी वे से मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लीजिए अपने शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दिया भाई नरेशन, चैप्टर है अपना नरेशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें सेंटेंस इस तरीके से आते हैं, जैसे ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ये क्लोज हो गए। तो इस तरीके से सेंटेंस मिलेगा। जो कोमाज में है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, यदि आपको रूल आते हैं तो आप इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार। यदि आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, ठीक है, या डू डज आपको दिखाई दे, ये आपको दिखाई दे डू डज, ये आप देख सकते हैं, तो आपने उनको चेंज कर देना है सेकंड फॉर्म में। ठीक है, सेकंड फॉर्म यदि आपको दिखाई दे, सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो आपने चेंज कर देना है हैड प्लस थर्ड में। लेकिन एक चीज आपने नोट करनी है, डिड को भी हैड थर्ड में चेंज किया जाता है। यदि आपको डू नॉट या फिर डज नॉट दिखाई दे, डू नॉट या डज नॉट दिखाई दे, तब आपने सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना, तब आपने डिड नॉट का यूज करना है। ठीक है, और डिड नॉट दिखाई दे तो देखो, डिड को किस में चेंज किया जाता है, थर्ड में, तो प्लस में बस एक डिड और नॉट और लगाना है। तो आपने इसमें लिखना है, तो आप इसमें लिखोगे हैड नॉट प्लस थर्ड, तो इसमें आप चेंज करोगे हैड नॉट प्लस थर्ड। और आगे मैं आपको बताता हूं, यदि आपको मिले इज, एम, आर, ये आपको मिले तो आपने चेंज करना है वाज, वर में इनको चेंज करना है। ठीक है, वाज वर मिले तो आपने चेंज करना है हैड बीन, तो आपने चेंज कर देना है हैड बीन में। इसके अलावा यदि आपको दिखाई दे कैन आपको दिखाई दे तो आपने चेंज कर देना है कुड में आपको दिखाई दे तो आपने चेंज कर देना है माइट में। ठीक है, विल आपको दिखाई दे तो आपने चेंज कर देना है वुड में। इसके अलावा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि आपको दिखाई दे हैज, हैव दिखाई दे, हैज हैव को आप चेंज करेंगे हैड में, और हैड आगे चेंज नहीं होता है। तो आप देखें, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, सेकंड को एड थर्ड में। ठीक है, डू डज को भी फर्स्ट ही माना जाता है, इसलिए इसको भी सेकंड में चेंज किया जाता है, और डिड को एड थर्ड में चेंज किया जाता है। ये आपने वीडियो पॉज करके देख लेना है, टेंस की आपको जरूरत नहीं है, आते हो या ना आते हो। दूसरी बात, ये हर जगह चेंज नहीं किए जाते हैं। 3 जगह ऐसी हैं जहां हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में नहीं चेंज करेंगे, सेकंड को एड थर्ड में चेंज नहीं करेंगे, मतलब इन रूल को चेंज नहीं करेंगे। 3 जगह हैं ऐसी, कौन कौन सी हैं? यदि इस पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, इस पार्ट में आपको सेज दिखाई दे, जो कि है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, यदि इसमें आपको सेल या विल दिखाई दे, मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट, कई बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट का नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सेज सेल विल दिखाई दे तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये पहली फॉर्म सेकंड में चेंज नहीं होगी, दूसरी फॉर्म एड थर्ड में चेंज नहीं होगी, यदि ये मिले तो। ठीक है, तीसरी बात, यदि सच मिले, ट्रूथ, जैसे इसमें मिल जाए 2 and 2 make 4, तब भी इस तरीके से चेंज नहीं होंगे, सच मिले तो। एक मिले आदत कैसे, हैबिट कैसे, जैसे ऑलवेज, डेली, यूजुअली, इस प्रकार के वर्ड मिले, तब भी ये चेंज नहीं किए जाते हैं, नहीं तो हर जगह चेंज हो गई है, नहीं तो हर जगह फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज किया जाता है। बस 3 जगह इनको चेंज नहीं किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ,
यदि इस पार्ट में आपको क्या मिले, सेज मिले, इस पार्ट में आपको सेल या विल मिले, और या फिर एबिट आपको कहीं दिखाई दे जाए, या फिर आपको ट्रूथ कहीं दिखाई दे। एबिट मतलब जैसे ऑलवेज डेली मैंने आपको बताया, ये मिले तो इनको चेंज नहीं करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो अपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर रूल पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें जो रूल है वो ये है, यदि अकेला सेज आपको मिले, ठीक है, तो उसको सेज में ही चेंज किया जाता है, सेज का सेज रहेगा, ठीक है। यदि आपको सेज 2 मिले रिपोर्टेड, जो पहला पार्ट है रिपोर्टेड वर्ब में, तो उसको टेल्स में चेंज किया जाता है, ठीक है। अकेला सेड मिले तो सेड को अकेला सेड ही रहेगा उसका, ठीक है। लेकिन सेड 2 मिले आपको तो आपने चेंज करना है टोल्ड में, ठीक है। तो आपने उसको टोल्ड में चेंज कर देना है। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सेंटेंस की, और बीच में जब कोमास को हटाया जाता है तो हमने दैट का यूज़ करना है, जो कोमे हटाने हैं तो दैट का यूज़ करना है। सैड को सैड 2 को आस्क्ड में चेंज किया जाता है, सैड 2 को आस्क्ड में चेंज किया जाता है यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, और बीच में फिर इफ़ का यूज़ किया जाता है कोमा हटाने के लिए। ये कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स और हैं, फिर इस चैप्टर को देखना कितना आसान बनाएंगे हम। नेक्स्ट जो रूल है ये मोस्टली बच्चों को मिलेंगे आते हैं, जैसे भी दिस मिले उसको हम चेंज करेंगे दैट में, ठीक है। दीज मिले उसको हम चेंज करते हैं दोज में, ठीक है। हेयर मिले उसको हम चेंज करते हैं देयर में, और नाउ मिले उसको चेंज करते हैं देन में, ठीक है। बिफोर मिले उसको हम चेंज करते हैं एगो में, और आपको पता है मिले आपको यस्टरडे तो उसको हम चेंज कर सकते हैं द लास्ट डे, डिपेंड ऑन अस, डिपेंड ऑन द ऑप्शंस, लास्ट डे को में चेंज कर सकते हैं, या द प्रीवियस डे। यदि मिले आपको टुमारो TOMORROD तो आपने चेंज करना है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, या आपने उसको चेंज करना है द फॉलोइंग डे, ठीक है। टू नाइट मिले तो आपने चेंज कर देना है दैट नाइट में, और टुडे मिले तो आपने चेंज कर देना है दैट डे, तो आपने चेंज कर देना है दैट डे। ये रूल्स आपने याद रखने हैं। अब हम बारी बारी से बात करेंगे, जैसे पहले सिंपल की, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो इनकी अब बात करते हैं। ये जो रूल्स हैं ये आपने याद कर लेने हैं कि भाई जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया राम सेज टू गोपाल, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई रिसीव RECEIVE आई रिसीव यूअर लेटर, आई रिसीव यूअर लेटर, ठीक है। ये सेंटेंस है। अब ये तो पता आपको, इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो अब सिंपल को देखो किस तरीके से चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया भी है। तो राम तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ, सेज 2 है तो मैंने बताया था भाई सेज 2 आए तो उसको हम चेंज करेंगे टेल्स में, ठीक है। गोपाल मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब जब कोमाज हटाया जाता है और यदि बाद में फुल स्टॉप है, सिंपल यदि सेंटेंस है और जब कोमाज को हटाया जाए तो बीच में यूज़ करते हैं दैट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई थी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसको हम चेंज करेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जो फर्स्ट पर्सन है उसको चेंज कर दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इनको चेंज कर दिया जाता है। कहीं भी आपको दिखाई दे तो इनको हम चेंज करेंगे और इनको चेंज किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सेकंड पर्सन किसको बोला जाता है? यू, यूअर, यू, ये आपको कहीं दिखाई दे, इनको चेंज कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब कई बच्चों को ये नहीं पता सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट है ये सब्जेक्ट होता है, जो लास्ट का है इस पार्ट में रिपोर्टेड वर्ब में ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पर्सन
पर्सन थर्ड, जिसको बोलते हैं हम ही, हिज, जिसको बोलते हैं हिम, सी, हर। इसके अलावा किसी का नाम इट भी होता है इसमें, इट, इट्स, इट। इसके अलावा इसमें होता है दे, देयर, देम। इसके अलावा इसमें होता है दे, देयर, देम। इनको चेंज नहीं किया जाता भाई, नो चेंज, नो चेंज, इनको हम बदलते नहीं हैं। ये मैंने अब क्यों बताए हैं, अब देखते हैं। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन को वी कांट चेंज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं आई का हमने करना क्या है। तो अब आपको पता होना चाहिए आई, देखो फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब इसको चेंज करेंगे इसके अनुसार। अब आई को तो हमने बदलना है, आई की फैमिली देखते हैं, आई, माई, मी, ठीक है। बदलना किसके अनुसार है, ही, हिज, हिम, ठीक है। तो इसकी फैमिली का भी पहला ही अक्षर लेंगे, मतलब इसका पहला है तो इसका भी पहला, तो ही के अनुसार हम चेंज करेंगे। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, ही के अनुसार इसको चेंज करेंगे। तो ही, राम टेल्स गोपाल दैट ही, ठीक है। अब देखो रिसीव इज अ फर्स्ट फॉर्म, रिसीव इज फर्स्ट फॉर्म एंड वी हैव टू चेंज फर्स्ट फॉर्म इनटू सेकंड। फर्स्ट को हमने सेकंड में चेंज करना है। जब मैं यहाँ चेंज करने लगा तो मैंने आपको रूल बताया था, इसमें सेज मिले, सेल विल मिले तो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो पहली की पहली रहेगी ही, रिसीव, ठीक है। लेकिन एक है नहीं तो इसके साथ में एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक है कोई तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म सेम नहीं रख सकते, एस लगता है। तो ही रिसीव्स, ठीक है। यूअर लेटर, अब यूअर कौन सा पर्सन है, सेकंड है। सेकंड इसके अनुसार चेंज ना होकर इसके अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो गोपाल, गोपाल है मतलब ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम। तो यूअर की फैमिली रखेंगे अब हम यहाँ, यू, यूअर और यू। तो इसका दूसरा यहाँ लेंगे हिज लेटर, हिज लेटर। इस तरीके से हमने चेंज करना है। अब इसके जितने रूल थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, अब इसको चेंज करना और भी आसान हो जाए। द टीचर सेज टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट, आई लाइक योर राइटिंग, आई लाइक योर राइटिंग, कोमा इसमें क्लोज कर देना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने लिखना है द टीचर, सबसे पहले हमने लिख दिया द टीचर। सेज टू को हमने चेंज करना है टेल्स में, ठीक है। मी का हमने लिख दिया यहाँ मी। कोमाज को जब हटाया जाता है तो हमने यूज कर दिया दैट, जब कोमाज को हटाएंगे तो हम यूज करते हैं दैट। आई इज अ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, टीचर के अनुसार, तो ही, ठीक है। अब लाइक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ अब भी सेज है। यदि यहाँ सेड होता तो इसको सेकंड में चेंज करते, ही लाइक्स यूअर, ठीक है। अब इसका दूसरा लेंगे आई, माई, क्योंकि ये दूसरा है, तो माई राइटिंग, माई राइटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिखते हैं एक बार, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। द टीचर सेज टू की जगह हमने लिख दिया भाई सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट, आई लाइक यूअर राइटिंग, आई लाइक यूअर राइटिंग, ठीक है। देखो अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है, बस सेज टू की जगह हम किसको लेकर आए हैं, सेड टू लेकर आए हैं। तो अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया द टीचर, सबसे पहले मैंने लिख दिया द टीचर। सेड टू को अब हमें पता भाई टेल्स में चेंज नहीं करते, इसको चेंज करते हैं टोल्ड में। फिर लिख दिया मी, कोमाज को जब हटाया जाता है तो हमने लिख दिया दैट। आई को उसी तरीके से चेंज करेंगे ही में,
ठीक है। अब देखो, अब लाइक को हम चेंज करेंगे, पहले हमने लाइक को चेंज नहीं किया था, अब चेंज करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर सेड है, उस टाइम तो सेज था। तो अब यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, लाइक को किस में चेंज करेंगे, लाइक्ड में, ठीक है। यूअर उसी तरीके से चेंज होगा, लाइक्ड हिज, सॉरी लाइक्ड माई राइटिंग, बाद में फुल स्टॉप। इसमें मैं आपको यही बताना चाहता था कि भाई फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ही रहती है, सेकंड फॉर्म सेकंड ही रहती है, थर्ड फॉर्म थर्ड ही रहती है। कब, यदि इस पार्ट में सेज मिले, सेल विल मिले, ट्रूथ आपको कहीं दिखाई दे जाए, एबिट दिखाई दे जाए, ये चीज़ें दिखाई ना दे तो हम चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था। तो हम सिंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ सेंटेंसेस हम सिंपल में देखते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अब एक दो एबिट का सेंटेंस लेते हैं और ट्रूथ का सेंटेंस लेते हैं। जैसे इसमें लिख दिया मैंने, माई मदर सैड, सेज लिख लेते हैं यहां पर, माई मदर सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, गॉड इज वन, गॉड इज वन, ठीक है। ट्रूथ है, गॉड इज वन, द अर्थ इज राउंड, द सन शाइन्स इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। द हिमालय स्टैंड इन द नॉर्थ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो सच है उसको हम सेम रखेंगे। किस तरीके से, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया माई मदर, यहाँ पर मैंने लिखा भाई माई मदर, सेज टू को हम सभी को पता है टेल्स में चेंज करते हैं, फिर लिख दिया मी, बीच में हम यूज करते हैं दैट, ठीक है। गॉड, इज एम आर को वाज और में चेंज किया जाता है, इज एम आर को वाज और में चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्रूथ है इसलिए चेंज नहीं करेंगे। तो गॉड इज वन, बाद में फुल स्टॉप। खास बात है, चाहे लास्ट में कुछ भी है, आंसर बनाते इसमें हमने फुल स्टॉप लिखना है। तो देखो, एबिट को भी हम चेंज नहीं कर सकते और ट्रूथ को भी हम चेंज नहीं कर सकते। द टीचर सेज द टीचर सेज टू मी, द टीचर सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, राम ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अब देखो, ये उसकी आदत है, ऑलवेज से हमें पता चल गया आदत है, डेली से भी हमें पता चलता है आदत है, एवरी से भी हमें पता चलता है आदत है, यूजुअली से भी हमें पता चलता है आदत है। तो अब ऑफन से भी पता चलता है, तो हम लिखेंगे द टीचर सेज टू को हम चेंज करेंगे टेल्स में, ठीक है। मी, बीच में हम लिखेंगे दैट, राम थर्ड पर्सन है, वी कांट चेंज, ऑलवेज, ठीक है, कम्स फर्स्ट, क्योंकि एबिट है और ट्रूथ है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये था सिंपल, ये मैंने आपको सिंपल बताया है कि भी इस तरीके से हमने सिंपल को चेंज करना है, ये तरीका है। और जो सिंपल को अच्छे तरीके से समझ जाता है, नेगेटिव आसान है, फिर इंटेरोगेटिव और भी आसान है, इंपेरेटिव, ये सारी चीज़ें समझ जाएगा वो। जैसे दे सैड टू राम, यहाँ मैंने लिख दिया भाई नेगेटिव, यहाँ मैंने लिख दिया नेगेटिव। दे सैड टू राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। तो एक बार सेंटेंस को आप देखें, दे सैड टू राम, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, नोट आया है मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव में और सिंपल में देर इज नो मच डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जहाँ पर नोट आता है वहाँ नोट रख देना हमने। देखते हैं कैसे। तो दे को हमने लिख दिया ऐसे ही दे, सैड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, फिर हमने लिख दिया राम, जब कोमाज को हटाया जाता है तो यूज कर दिया दैट। आई जो फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करूँगा, तो आई यहाँ किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है दे में। इस चीज़ की आगे आपको जरूरत पड़ेगी, ये इसलिए मैंने आपको बताया है। तो इसमें हमने लिख दिया आई को चेंज कर दिया दे में, डिड नॉट को हमें पता है किस में चेंज किया जाता है, हैड नॉट, और प्ले का हो जाएगा प्लेड, ठीक है, क्रिकेट। और यस्टरडे को आप सभी को पता है
यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, और ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में कई बार मिलता है द लास्ट डे, तो इन दोनों में हम चेंज कर सकते हैं, इसमें भी चेंज कर सकते हैं और इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ डू नॉट होता, ठीक है, तो हमने फिर क्या लेना था, डिड नॉट लेना था। यहाँ डज नॉट होता तब भी हमने किसको लेना था, डिड नॉट को लेना था। ठीक है, तो एक दो और देखते हैं नेगेटिव का, फिर आगे इंटरोगेटिव की बात करेंगे। जैसे सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, सी हैज नॉट पास्ड, सी हैज नॉट पास्ड दिस क्लास, सी हैज नॉट पास्ड दिस क्लास, ये सेंटेंस है। तो अब देखो सी हमने लिख दिया भाई, ठीक है, सैड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, मी हमने लिख दिया, कोमाज को हटाया जा रहा है तो हम दैट का यूज करेंगे, सी को वी कांट चेंज बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन, और हैज हैव को चेंज किया जाता है हैड में, हैड नॉट पास्ड, और दिस को हम चेंज करेंगे दैट में, और क्लास का क्लास बाद में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव और सिंपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब तक हमने बात करी नेगेटिव की, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव की, और ये इतने आसान से हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सिंपल यदि किसी को आ जाता तो नेगेटिव भी आसान है, नेगेटिव किसी को समझ में आ जाता तो इंटेरोगेटिव भी आसान है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव की। यहां मैंने लिख दिया इंटेरोगेटिव, मतलब साइन ऑफ कड़छी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसमें आपने, मैंने पहले भी बताया था, इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, सैड टू को किस में चेंज कर देना है, आस्क्ड में चेंज कर देना है। कोमा जब हटाएंगे तो किसका यूज़ करना है, इफ़ का, और एक जगह इफ़ का भी यूज़ नहीं किया जाता, कब, यदि बीच में डब्लू फैमिली आ जाए, जैसे वेहर, ठीक है, जैसे व्हाट, जैसे वाई, जैसे व्हेन, हाउ, ये आए तो फिर इफ़ का भी यूज़ नहीं किया जाता है, नहीं इफ़ का यूज़ किया जाता है। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो यहाँ लिखते हैं भाई, ही सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। देखो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव है तो हम पहले लिखेंगे भाई ही, सैड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया मी, कोमाज को हटाया जाता है, लिख कर दिया यूज हमने इफ का। अब एक चीज़ समझनी है जो कि ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, इसको बाद में चेंज करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है, नहीं इससे पहले इसकी बारी। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन तो इसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के अनुसार चेंज करना है, तो मी का पहला अक्षर आई। अब डू डज मैंने बताया था, डू आए या डज आए इनको भगा दिया जाता है, नोट आए डू डज को भगा दिया जाता है और सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। डू नोट डज नोट आए तो डिड नोट का यूज किया जाता है। तो यहाँ तो डू डज है तो डू को भगाओ भाई, ठीक है, यू की जगह तो आई करना है। अब ये भाग गया, प्ले का यहाँ करेंगे हम प्लेड, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, बाद में फुल स्टॉप लगाना है पहले चाहे कुछ भी हो। तो ये इसका आंसर बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट। अब इसको एक दो और समझाते हैं, फिर डब्लू फैमिली का एक दो समझाएंगे आपको। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे राधा सैड टू कृष्ण, राधा सैड टू कृष्ण, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, राधा सैड टू कृष्ण, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डिड यू बाई अ फोन, डिड यू बाई अ फोन फॉर मी, और हमने कोमे कर दिए क्लोज। अब देखते हैं, तो सबसे पहले राधा को तो लिख दो भाई RADH, सैड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में,
कृष्ण का लिख दो कृष्ण, ठीक है। बीच में यूज़ करेंगे इफ़ का, डिड से पहले चेंज करेंगे यू को, यू चेंज हो जाएगा कृष्ण के हिसाब से, मतलब ही, यहाँ पर यूज़ होगा ही का। डिड आई भाग जाता है, एड थर्ड, ठीक है। तो इसको भगा देंगे, यूज़ करेंगे हैड थर्ड, बाई की बॉट अ फोन फॉर मी, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, राधा के अनुसार, मतलब सी हर चेंज करना है आई को, आई माई मी, तो हर, लास्ट में किसका यूज़ करोगे, हर का। दोबारा फिर बता देता हूँ भाई, राधा सेड टू का आस्क्ड, कृष्ण लिख दिया बीच में इफ, ठीक है। यू को चेंज की जाता है ही में, ही हैड बोट अ फोन फॉर हर, ही हैड बोट अ फोन फॉर हर, इस तरीके से। अब एक दो सेंटेंस में डब्लू फैमिली यूज करके देख लेते हैं, उनका क्या रोल है, वो किस तरीके से चेंज होते हैं, ये और देख लेते हैं। डब्लू फैमिली तो आसान है, उसको हम बिल्कुल आसानी से सोल्व करेंगे। सी सैड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, वेहर हैज सी लिव्ड, वेहर हैज सी लिव्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अब डब्लू फैमिली आ गई है, तो हम लिखेंगे सी, ठीक है। सैड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, हिम का हमने लिख दिया हिम, बीच में अब इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज़ डब्लू फैमिली, तो हमने सीधा लिख दिया वेहर, ठीक है। अब हैज, वेहर हैज सी, तो हैज को हम चेंज करेंगे किसमें, हैज से पहले सी को वी कांट चेंज बिकॉज इट्स थर्ड पर्सन, तो हैज है वो किस में चेंज होता है, हैड में, सी हैड लिव्ड, वेहर सी हैड लिव्ड, वेहर हमने लिख दिया, सी को सी लिख दिया, एज का ऐड कर दिया, लिव्ड, इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पे ये होता, कई बार इसमें गड़बड़ हो जाती है, वेहर इज़ द स्टेशन, वेहर इज़ द स्टेशन, इस तरीके से कोई आए वेहर इज़ द स्टेशन, तो आपने फिर क्या लिखना है, तो पहले तो ये लिखोगे सारा, फिर आपने लिख देना बीच में वेहर द स्टेशन वाज, वेहर द स्टेशन इज एमआर को बाद में वेहर द स्टेशन वाज, ठीक है। तो ये था इंटेरोगेटिव। और अब हम बात कर रहे हैं इम्पेरेटिव की, या मैंने लिख दिया है IMPERATIV। इम्पेरेटिव में तीन चीज़ें आती हैं, एक है एडवाइस, ठीक है, एक है रिक्वेस्ट, एक है ऑर्डर। ये तीन चीज़ें आती हैं, मतलब तीन प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं इम्पेरेटिव में, एडवाइस आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकती है, ऑर्डर आ सकता है। अब इनको चेंज कैसे करते हैं ये हमने ध्यान रखना है। तो एडवाइस में जो साइड टू मिलेगा आपको, ठीक है, उसको हमने हटा देना है और यूज़ करना है एडवाइज्ड, और यहाँ एस, देखो यहाँ सी है यहाँ एस, उसको हमने चेंज करना है एडवाइज्ड में, ठीक है। जैसे कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है एडवाइस का, माई मदर सेड टू मी डोंट मिक्स विद बैड बॉयज़, तो माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू, एडवाइज्ड, और बीच में इसमें हम यूज़ करते हैं टू का, ठीक है, बीच में यूज़ करते हैं टू का। यहाँ ना तो यूज़ होगा दैट का, ना यूज़ होगा इफ़ का, इन सेंटेंसेज में बीच में यूज़ होता है टू का। रिक्वेस्ट आपको मिले, मतलब जिसमें प्लीज़ मिले, काइंड मिले, वहाँ साइड टू को हटाएंगे और साइड टू की जगह हमने यूज़ कर देना है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का, और सेंटेंस के बीच में किसका यूज़ करना है, टू का, ठीक है। ऑर्डर आपको मिले तो आपने और साइड टू को, जो साइड टू है उसको भगा देना है और आपने यूज़ करना है ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड टू, मतलब बीच में किसका यूज़, टू का। तो ये रूल आपने फॉलो करने हैं। अब हम एक एक सेंटेंस लेंगे, एक एडवाइस का, एक रिक्वेस्ट का, एक ऑर्डर का, और उनको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवाइस। एडवाइस का कोई भी सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे सी सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डोंट टीज द एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को तंग मत करो,
ठीक है, तो ये सलाह दी गई है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सी, सेड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। सी ऑर्डर्ड किसको? मी। सी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर्ड दिया। और बीच में हमने टू का यूज़ करना है। तो यहाँ आपने ध्यान से देखना है, डू नॉट इसके बाद में इंटरोगेटिव नहीं, फुल स्टॉप है, तो मतलब ये इम्पेरेटिव है। तो सी ऑर्डर, सॉरी नॉट ऑर्डर्ड, सी एडवाइज्ड, सॉरी सी एडवाइज्ड मी, ठीक है। अब डू नॉट मिले तो नॉट टू, ये आप नोट कर लो एक चीज़, डू नॉट मिले तो नॉट टू, मतलब नॉट को पहले यूज करेंगे टू से, डू नॉट मिले तो सी एडवाइज्ड मी नॉट टू। अब टीज देखो, टीज फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में यूज हमने इसको चेंज करना था, लेकिन टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए टीज का हम टीज रखेंगे। सी एडवाइज्ड मी नॉट टू टीज द एनिमल्स, नॉट टू टीज द एनिमल्स। एक सेंटेंस और इसका समझाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सकें। हम बात कर रहे हैं एडवाइस की, एक सेंटेंस और इसका हम यूज करते हैं। जैसे माई मदर सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट अब्यूज एनीवन, ये है। तो पहले तो लिखेंगे भाई, देखो यह लिख दिया मैंने माई मदर। अब सैड टू को हम चेंज करेंगे एडवाइज्ड मी, ठीक है। डू नॉट को चेंज करेंगे नॉट टू में, नॉट टू। अब्यूज फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड में नहीं बदलेंगे क्योंकि पहले टू आया है, नॉट टू अब्यूज एनीवन, नॉट टू अब्यूज एनीवन। ये मैंने आपको समझाया है एडवाइस, जो कि किसका पार्ट है? इम्पेरेटिव का। अब दूसरा मैं समझाऊंगा आपको रिक्वेस्ट, फिर मैं समझाऊंगा ऑर्डर, बारी बारी से हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जो किसका है? रिक्वेस्ट का। देख लेते हैं एक सेंटेंस, जैसे ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, प्लीज। देखो भाई, प्लीज से पता चल गया रिक्वेस्ट का है। प्लीज गिव मी 10 रुपीज, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ही, सैड टू को हम चेंज करेंगे, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड मी। प्लीज को हटा दिया जाता है, याद रखना है, प्लीज आए या फिर काइंडली आए तो इनको हम हटा देंगे, ठीक है। तो बीच में यूज करेंगे टू। अब टू गिव की, गिव फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने सेकंड फॉर्म गेव में चेंज नहीं करना है क्योंकि टू आया है, तो गिव टू के बाद फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी। टू गिव मी, मी फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा। इसका तीसरा ही, हिज, हिम, तो इसका तीसरा हिम, गिव हिम 10 रुपीज़, गिव हिम 10 रुपीज़। इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस में आपको ऑर्डर का समझाता हूँ। द प्रिंसिपल सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, द प्रिंसिपल सैड टू द पीएन, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर, ठीक है। ये सेंटेंस हमने ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल सैड टू, अब किस में चेंज होगा? ऑर्डर्ड में, क्योंकि पीएन को तो क्या देगा? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द पीएन। किसको ऑर्डर दिया भाई? पीएन को। किस चीज़ का? बीच में टू का यूज करते हैं, ब्रिंग का ब्रोट नहीं करेंगे क्योंकि टू आया है। टू ब्रिंग अ चेयर, टू ब्रिंग अ चेयर, बाद में फुल स्टॉप, कोई भी चीज़ों बाद में फुल स्टॉप का हमने यूज करना है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू ब्रिंग अ चेयर, इस तरीके से हमने यूज करना है। ये था अपना इम्पेरेटिव। अब हम बात करेंगे, कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंसेस हैं, उनको चेंज करेंगे। इम्पेरेटिव के बाद अब बारी किसकी है? एक्सक्लेमेटरी की। और इसके बाद 4 या 5 सेंटेंसेस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, फिर उनकी बात करेंगे हम। तो अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है इम्पेरेटिव के बाद हम लिख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी।
ठीक है, बोले तो विस्मयादि बोधक। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से कई बार एक्सक्लामेटरी में से एक पूछ लिया जाता है, तो देखते हैं एक्सक्लामेटरी के जो सेंटेंसेस हैं वो किस प्रकार चेंज होते हैं। तो एक्सक्लामेटरी में इसमें हम पहले बात कर रहे हैं जैसे अलास, ठीक है। एक हम बात कर रहे हैं हुर्रे, तो पहले अलास जो खुशी का प्रतीक, जो दुख का प्रतीक है, हुर्रे जो खुशी का प्रतीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो सैड टू आता है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह यूज़ किया जाता है एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। दुख का प्रतीक है तो किसका यूज़ करेंगे? सोरो। और बीच में यूज़ करेंगे दैट। एक्सक्लामेटरी में ध्यान रखना भाई, बीच में यूज़ करेंगे दैट। हुर्रे में जो सैड टू आता है उसको भगा दिया जाता है और उसकी जगह हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेम्ड, उसमें यूज़ किया जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और बीच में किसका यूज़ करेंगे? दैट का। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रूल फॉलो करेंगे। अगला जो रूल है इसमें, यदि आपको जैसे इस प्रकार का सेंटेंस मिले जैसे ही सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस प्रकार का सेंटेंस मिले, मे है और बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, तो आपने क्या करना है? तो इस सैड टू को हमने या तो हम चेंज कर सकते हैं प्रेड, PRAYED, प्रेड, या फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं विस्ड। ये आपने ध्यान रखना है। और जब कोमाज को हटाया जाता है तो बीच में यूज़ करना है दैट। ये रूल आपने नोट कर लेने हैं। इस प्रकार का सेंटेंस मिले तो मे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का मिले तो ये रूल फॉलो करना है। इसमें एक्सक्लेमेटरी में और भी सेंटेंसेस हैं। पहले इन तीन जो तीन काइंड्स हैं इनको हम सोल्व करके देखते हैं एक बार। से द ओल्ड मैन सैड, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, अलास, एक्सक्लामेटरी, he had lost his son, he had lost his son, ठीक है। ये सेंटेंस है। तो देखो हम लिखेंगे भाई द ओल्ड मैन, ठीक है। अब सैड को इसमें चेंज करेंगे हम एक्सक्लेम्ड, उसने वर्णन किया है, विद सोरो, दुख के साथ, विद सोरो, दुख के साथ, तो ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है। बीच में हमने बताया था अभी किसका यूज़ कर रहा है? दैट का। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। ही हैड लॉस्ट, हिज भी थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा। ही हैड लॉस्ट हिज सन। यदि यहाँ पे हैज होता तब भी इसका हम क्या कर देते हैं? ऐड करते। ही हैड लॉस्ट हिज सन, बाद में फुल स्टॉप। ये तो एग्जाम्पल था किसका? अलास का। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हुर्रे का एग्जाम्पल। तो इसमें हम लिखेंगे द बॉयज सैड, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, हुर्रे, एक्सक्लेमेटरी, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा द बॉयज, सैड हुर्रे चला जाएगा, एक्सक्लेम्ड किया उन्होंने, एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी के साथ उन्होंने कहा है। बीच में किसका यूज करेंगे? दैट का। वी चेंज हो जाएगा बॉयज के अनुसार, मतलब ज़्यादा है, तो दे। वो किस में चेंज होगा? हैड में। दे हैड वॉन द मैच, बाद में फुल स्टॉप। दे हैड वॉन द मैच। इस तरीके से हम जो भी हुर्रा का जो सेंटेंस है वी कैन चेंज विद दिस वे, इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने बताया था आपको मे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का, उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे वो भी इसमें हम देखने जा रहे हैं। जैसे ही सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, कुछ भी, मे गॉड
ब्लेस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, बाद में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, तो ही, ठीक है, सैड टू को चेंज करेंगे बाई प्रेड, PRAYED, या ऑप्शन में विश्ड भी हो सकता है, विश्ड मी। कोमाज को हटाया जाता है तो यूज़ करेंगे दैट का, ठीक है। मे से पहले गॉड को चेंज करेंगे, गॉड विल नॉट चेंज। तो गॉड में अब किस में चेंज होता है, माइट में, गॉड माइट। माइट के बाद ब्लेस सेकंड फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना भाई, मॉडल्स के बाद भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो गॉड माइट ब्लेस यू सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसका दूसरा इसको हम चेंज करेंगे आई माई मी में चेंज होगा, गॉड। जैसे ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस और मैं लिखता हूँ, राम सैड टू गोपाल, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, what a beautiful picture, what a beautiful picture it is। इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको लिख दिया हमने ही, और इस प्रकार के सेंटेंसेस में जिसमें शुरू में व्हाट ए का यूज हो, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं एक्सक्लेम विद सरप्राइज। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज उसमें किया जाता है। सैड टू को हटा दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड, इसमें सीधा मिलता है जैसे ही सैड। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बीच में किसका यूज करोगे, दैट, ठीक है, यहाँ इतना समझना है। फिर यदि वस्तु की बात है तो पीछे से हम लेकर आएंगे इट इज़ अ वेरी। यदि लड़के की बात है तो हम लिखेंगे ही वाज अ वेरी, इसमें इट वाज अ वेरी, और लड़के की बात है तो ही वाज वेरी, लड़की की बात है तो सी वाज अ वेरी, ठीक है। तो इसमें देखो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इसमें देखेंगे राम सैड, ये इसमें गलत है, इसका जो इस तरीके से लिखा जाएगा, राम एक्सक्लेम्ड कैसे, विद सरप्राइज के साथ उसने एक्सक्लेम किया दैट, ठीक है। वस्तु की बात है तो इट वाज है, तो इट इज़ किस में चेंज होगा, वाज में, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। यहाँ होता कोई गर्ल की बात होती तो सी वाज अ वेरी, इस तरीके से इनको हम चेंज कर सकते हैं। He said to me, comma inverted comma start, let us go to school, let us go to school। तो बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ही, ठीक है, और जहाँ let us मिले वहाँ said to को suggested में चेंज किया जाता है, SUGGESTED, suggested में, ठीक है। तो पूरा पैटर्न आपने ध्यान रखना है, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं। तो ही लिख दिया, सैड टू को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में, ही सजेस्टेड, यहाँ पे लिख दिया हमने मी, बीच में यूज़ किया जाता है दैट का, मैं ऊपर लिखते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दैट, ठीक है। अब लेटस को भगा दिया जाता है और उसकी जगह हम यूज़ करते हैं ही, वी। तो ही सजेस्टेड मी दैट वी। अब देखो वी के बाद एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो आपने यूज़ करना है, शुड। ये ऊपर मैं पैटर्न लिख रहा हूँ इसका, जहाँ भी लेटस मिले वी लिखते ही शुड लिखना है, और शुड मॉडल है तो इसके बाद गो सेम रहेगा, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो वी शुड गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, दे सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार, लेट्स गो टू प्ले, लेट्स गो टू प्ले, इस तरीके से। तो देखो भाई, दे सैड टू को किस में चेंज करेंगे, मैंने बताया है लेटस वाले में, सजेस्टेड, दे सजेस्टेड मी, बीच में किसका यूज़ किया जाता है, दैट। लेटस तो हम यूज़ कर देंगे वी, ठीक है। और वी के बाद मैंने एक वर्ड बताया है शुड, वी शुड गो टू प्ले।
क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि मॉडल आया है तो हमने गो को गो ही रखना है, फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं लेटर्स को। अब कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि कई पेपर में पूछ लिए जाते हैं, अब उनको सोल्व हम करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं वो कौन कौन से सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ही सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट। एक सेंटेंस तो मैंने ये लिख दिया। आगे मैं लिख रहा हूँ, ही सैड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो ये अलग अलग सेंटेंस हैं, क्योंकि इसमें तो जो रिपोर्टेड जो स्पीच है इसमें तो यहाँ पर वर्ब है, इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो जो वर्ब का जो सेंटेंस होगा उसको कैसे चेंज करते हैं, जिसमें लास्ट में वर्ब नहीं है, और इस प्रकार के जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, विस वाले जो सेंटेंसेस हैं, तो उसको जिसमें वर्ब नहीं है उसको कैसे चेंज करते हैं। तो पहले देखो, ही, इस प्रकार के सेंटेंसेस में सैड टू को भगाते थे जिसमें वर्ब है, और वर्ब को यहाँ हम सेकंड फॉर्म के तौर पे लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बाद में फुल स्टॉप। मतलब यहाँ यदि होता थैंक यू, यहाँ थैंक होता थैंक्स, तो यहाँ पर हम ही थैंक्ड मी, तो यहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, थैंक्ड का, थैंक को ही हम यहाँ लेकर आते हैं। इसमें कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें हमने लिखना है ही, अब सैड टू को इसमें हमने यूज़ करना, चेंज करना है विश्ड में। यदि यहाँ पर हैप्पी दिवाली, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, इस प्रकार के सेंटेंस है तो ही विश्ड मी क्या, हैप्पी दिवाली, ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली। इस तरीके से इनको हम चेंज कर सकते हैं। बस इतना फर्क है, वर्ब है तो यहाँ उस वर्ब को सेकंड फॉर्म के तौर पे ले आएंगे, सैड टू को भगा देते हैं, इसमें विश्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये चैप्टर था, नरेशन का चैप्टर था, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। और एक वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, इस तरीके से देखने की जरूरत ना पड़े, और कोशिश की भी ईजी वे से समझाने की। और इससे बाहर आपको यदि नरेशन की बात करें, किसी भी पेपर में आपको इससे बाहर दिखाई नहीं देगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।